ये कह रहा है 1025 रुपए का ऋण 2 बार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। प्रत्येक किस्त बतानी है हमें, ठीक है। देखो एक तरीका तो यह है इसका जो सबसे आसान है, एकदम इजी सा। दूसरा तरीका बताऊंगा वो थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा। जैसे भाई 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं हम 1/20। परसेंट का चिन्ह हटा दो, 1/20 आ जाएगा। तो देखना 20 रुपए पर 1 का ब्याज आ रहा है, लग का तो 21 ना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब जो विकल्प 21 से कट जाए वो आंसर है। 21 का मतलब 7×3 = 21, और 3 का नियम फिट हो रहा है इसमें, 3 का नियम फिट हो रहा है। अब 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो कट जाएगी संख्या, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। जैसे आप देखो 5 और 5 10, 3 3 9 कटता और 3 चौक 12 कटता, गलत होगा। इसे देखो 6 और 5 11, ये भी गलत, क्योंकि 3 3 9 और 3 चौक 12 ही कटता है, ये भी गलत। 6 और 5 11, 11 और 12 23, ये भी ना कटा। 3 8 24 कटता। इसे देखो 5 और 5 10 और 8 18, तो 18 ये कट गया। तो ये तो सारे गलत हो गए, यही सही है। कौन सा सही होगा आपका, डी वाला विकल्प सही होगा, ठीक है ना। अगर दो विकल्प मिल जाए, दो विकल्प, तो फिर इसका वर्ग कर देना 441। 441 से देख लेना काट का 100% कटेगा, ठीक है, 100% कटेगा। दो विकल्प मिल जाए तब। यह सबसे आसान, इसमें भी आए आपके क्वेश्चन, ये टेंशन मतलब बिल्कुल अभी हो जाए खत्म। तो देखना भी 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा मेथड करा रहा हूं, 1/20। 1 रुपया आ गया तो ये हो गया 21। बात समझ रहे हैं ना। अब ये 20 रुपया पे 1 रुपया लग के आया तो वो निश्चित धन हो जाता है जो लग के आता है। तो ये 1 साल का हो गया 20 21, 1 साल का हो गया। दूसरे साल का 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, ये दूसरे साल का। तीसरे साल का होता 20 की पावर 3 21 की पावर 3, ऐसे लिख लेते। 3 साल का होता, अभी फिलहाल में 2 साल का, ऐसे ही लिख लिया। अब देखो हमें जो ये मिश्रधन वाली साइड होती है, ये वाली साइड इक्वल करनी है। ये कितना है 21 की पावर 2, तो इसमें 21 की गुणा कर दो तो पावर 2 हो जाएगा। और मैथ ये कहता है इसमें गुणा करिए तो साइड वाले में भी करो, साइड वाले में भी करो फिर 21 की गुणा। अब ये हो जाएगा हमारा, देखना 21 की 21 में गुणा करोगे 400, और 21 का वर्ग 441, इसमें कर दो 420, अरे 21 दूनी 42, 420, इसका वर्ग कर दो 20 का वर्ग 400, जोड़ लो 400 में 420 जोड़ दिया 820, इसमें इसे जोड़ दो 882। ये होगा हमारा प्रिंसिपल और ये होगा मिश्रधन अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में से मिश्रधन घटा दो, क्या आ जाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा 62 रुपए। अब इतना करने के बाद जिसकी वैल्यू उसका भाग, जिसकी बतानी है उसकी गुणा। 1025 क्या है हमारा धन, 1025 क्या है हमारा धन, और इसमें धन क्या है हमारा 820। तो जिसकी वैल्यू उसका भाग, जिसकी वैल्यू उसका भाग, जिसकी बतानी है उसकी गुणा। प्रत्येक किस्त का मान बताओ, क्या बताना है। और किस्त ये है हमारी इधर वाली साइड, किस्त कितनी है 441, 441। अब इसका भाग इसमें लगा दो तो कितना आ जाएगा आपका 551.25, ये आ जाए। एक 11,000 रुपए का ऋण 2 बार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो तो कितनी हो गई 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो ये जाएगा 5 और 1 6। अब जो 6 काट दे वो आंसर है। हाँ भाई, जो 6 काट दे वो आंसर है। तो 6 का नियम क्या है 3 दूनी 6, 3 का नियम लग जाएगा। 7 5 12 कट गया, इधर देखो 7 नहीं कटा, 7 और 2 9, 3 3 9 कट गया, ये भी सही है। 7 और 1 8, ये भी गलत, तो 2 हो गए गलत। अब 2 ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन मिल जाए तो कैसे बताया, इसका वर्ग कर दो 6 का वर्ग। अब काटो 36 दूनी 72, इस पे नहीं लगा अब गलत होगा, इस पे लगा तो क्या आ जाएगा 72। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। देख रहा है नीरज ने 6800 रुपए उधार
के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? तो 12.5% को क्या ले सकते हो भी आप ले सकते हो इसे 1/8। तो सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/8। तो ये आ जाएगा 1 रुपया ब्याज का 9, जो 9 से कट रहा है वो आंसर है। और 9 का नियम भी क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 5 4 9, 9 से भाग लगाओगे कट जाएगा। 5 और 5 10, ये ना कटा, ये हो जाएगा 3 और 9 12 और 5 17, ये भी ना कटा, गलत। 4 और 1 5, ये भी ना कट रहा, तो कौन सा कटा है? और बाई चांस 2 या 3 विकल्प कटते फिर तो किसका वर्ग कर देते? 9 का वर्ग 81, उससे देख लेते काट के। ठीक है, इस वाले दूसरे मेथड से। चलो देखो भाई, ये कह रहा कि भैया दूसरे वाले मेथड से और लपटवा दी एक बार। तो इतना तो करना है, फिर भी उसमें भी भाई इतना तो उसमें भी करना है। तो अब क्या लिखना है? 1 साल का 8 9, फिर दूसरे साल का 8 का वर्ग 9 का वर्ग। इस वाली साइड बराबर करनी है तो 9 का वर्ग करना पड़ेगा। ये भी 81, ये भी 81। अरे जब मैथ कहता है उधर करिए तो इधर कर दिया ना। तो ये क्या हो जाएगा? 9 8, और ये 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 9 का वर्ग 81 81 162, 64 और 6 7 13 136। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू उसके, अरे जिसकी वैल्यू उसका भाग क्या दिया है? 6800 धन दिया 6800, तो धन ये हमारा 136 का भाग लगा दो। बतानी क्या है? किस्त गुणा कर दो 81 की। ये कर दिया 17 68 दूनी 136, 2 बार ही कट रहा है। 68 दूनी 136, ठीक है ना। ये 100 बार कटा है, 2 से 1 काट दिया 50 बार। गुणा कर दो बेटा इसमें 0 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ये आ गया आंसर। ठीक है ना। अगर मिश्र धन पूछ लेता तो 162 की गुणा कर देते हैं, और ब्याज पूछ लेता तो इन दोनों के डिफरेंस की गुणा कर देते हैं कि ब्याज बताओ ब्याज कितना है, तो दोनों का डिफरेंस लेके गुणा कर देते हैं। चलो, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपए की दर 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि कितनी है? ठीक है, बताओ फटाफट से बताओ। चलो फटाफट से बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो मैं 10% को क्या लिख सकता हूं? 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा 11। पहले साल का कितना है? 10 11, दूसरे साल का 10 का वर्ग और इधर 11 का वर्ग। बात समझ रहे हो? तो हो जाएगा 11 गुणा कर दो इसमें 11, और इसमें फिर 11 गुणा कर दो। ये हो जाएगा बेटा 110, और ये 100, दोनों जोड़ लिया 210। इधर 121 121, तो 242। ठीक है, किस्त दिए तो किस्त का भाग लगा दो। 3025 में भाग लगा दीजिए आप किसका? 121 का, और गुणा धन पूछा है ना 210 काट दो बेटा। ये काट दिया मैंने। 121 दूनी और 1 पंजे 5, 25 बार 25 गुणा कर दो। 0 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52। ये आ जाएगा 52, 50 आपका राइट आंसर। ठीक है, कोशिश कर।